फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिक विभिन्नता। उसी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसी का पार्ट 2 हम लोग लेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें लिखा है बुद्धि। तो पहली कारक ही बुद्धि है कि बुद्धि क्या होती है, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, सबके कार्य करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, सबकी बुद्धि। तो इसीलिए बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण भी बनाया। और ये सब तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे ऊपर हम बुद्धि को रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रहण शक्ति। दो लोगों की ग्रहण शक्ति भी एक तरह की नहीं होती है। मतलब ग्रहण शक्ति से हमारा मतलब है कि हम क्या सीखते हैं, कितने जल्दी सीखते हैं। तो कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई उसी चीज़ को लेट से सीखता है। तो यही होता है ग्रहण शक्ति। उसके बाद होता है शिक्षा। शिक्षा, मेरी रुचि मनोविज्ञान में, आपकी रुचि गणित में। ये सब क्या हो गया कि शिक्षा लोगों की अलग अलग होती है। कोई व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी की गणित इंग्लिश में, कोई किसी की रुचि इंग्लिश में है, किसी की मैथ में है। तो ये सब क्या होती है, शिक्षा भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, अधिगम। अधिगम, हम किसी चीज को कैसे सीख रहे हैं, किस ढंग से सीख रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए रुचि। रुचि की बात कर ही चुके हैं। उसके बाद देखिए वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों जब भी हम देखेंगे लगभग साथ में ही देखेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों साथ में बनते हैं। ये तीन ऑप्शन बनाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। कौन कौन? पहला ऑप्शन देगा कि वातावरण, दूसरा देगा वंशानुक्रम, तीसरा ऑप्शन जरूर, अगर ये दोनों साथ में है तो तीसरा ऑप्शन बनाएगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो हमें वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को साथ में लेके बात की गई हो। कभी भी अकेला फैक्टर सिर्फ इसका या इसकी बात नहीं करेगा वो, ठीक ना। सीटेट कभी भी अकेले इन दोनों की बात नहीं करते, दोनों को साथ में समाहित जरूर किया होगा। उसके बाद बात करते हैं धर्म। धर्म, जाहिर सी बात है, धर्म भी व्यक्तिगत विभिन्नता बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देखिए प्रभावित करता है। कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। ठीक, ये अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता इस कारण भी, धर्म की वजह से भी पाई जाती है। उसके संस्कृति भी फैक्टर है, संस्कृति भी प्रभावित करती है व्यक्तिगत विभिन्नता को। उसके बाद क्या, क्षमता। क्षमता भी हम समझ सकते हैं, ग्रहण शक्ति से ही क्षमता को भी समझ सकते हैं। लगभग एक ही तरह का ये दोनों है कि क्षमता और ग्रहण शक्ति एक ही तरह से कह सकते हैं कि किसी की क्षमता है कि वो कोई काम जल्दी कर लेता है, या किसी की क्षमता है किसी काम को धीरे धीरे कर रहा है वो, तो ये सब भी क्षमता हो गया। और इसी को ग्रहण शक्ति से भी समझ सकते हैं, कोई किसी चीज़ को जल्दी समझ लेता है और कोई उसी चीज़ को थोड़ी देर में समझता है। उसके बाद क्या है, सोच का नजरिया, मतलब नजरिया। ठीक, तो नजरिया भी लोगों का अलग अलग होता है। अब जैसे मेरी जो सोच है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इसके बारे में कुछ स्पीच देंगे तो आपकी भी सोच होगी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे नहीं, आप थोड़ा ना थोड़ा भिन्न तो कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक, तो इसलिए दो लोगों के सोचने का नजरिया भी एक तरह का नहीं होता। ठीक, उसके बाद भाषा। भाषा व्यक्तिगत विभिन्नता ले आती है। कैसे ले आती है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है। ऐसे तरीके की भाषाएं हैं, लोग बोलते हैं, जिसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। वेशभूषा। वेशभूषा में कोई जींस का पैंट पहनता है, कोई क्या कहता है धोती कुर्ता पहनता है, तो ये सब इसकी वजह से। खान पान, कहीं के लोग को इडली डोसा पसंद है, कहीं के लोग को नारियल की चटनी और टैपिकोआ पसंद है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि नारियल की चटनी और टैपिकोआ कहाँ के लोग को पसंद है, तो वो केरल के लोग को पसंद है। ठीक, उसके बाद और भी है कि लिंग हुफेन, जो आपका हो गया चीन के लोग खाते हैं, सांप का भोजन जिसे कहते हैं, सांप से बना हुआ भोजन होता है वो। ठीक, उसके बाद आ गया समस्या समाधान। हाँ, दो लोग की समस्या समाधान करने की विधि एक समान नहीं होती है। तो जैसे हम मान लीजिए किसी के सामने कोई समस्या रखते हैं, तो कभी भी दो व्यक्ति एक प्रोसेस से पहुंच तो सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ समय का डिफरेंस होता है। भले ही वो नैनो सेकंड का डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन दो व्यक्ति के जो समस्या समाधान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि वो उस स्तर से दो लोग एक ही चीज को नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक, उसके तर्क शक्ति। तर्क शक्ति भी यही होती है कि कैसे लोग सोच रहे हैं, कि दो लोग एक तरह की नहीं सोच सकते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। कोई 11 बजे सो के उठता है और कोई जल्दी उठ जाता है, तो ये सब भी हो जाती है सृजनात्मकता। कोई जो आदमी जल्दी सो के उठेगा वो क्या करेगा भाई, अपने कार्य को जल्दी जल्दी करेगा, सृजनात्मक होगा। ठीक, वो क्रिएटिव होगा। उसके बाद क्या करेगा, और कोई उस कार्य को लेट में करेगा। हंसेगा मत, इसमें काफी लोग होंगे जो 11 बजे सो के उठते होंगे,
चलिए आइए सब उसके बात करते हैं। उसके लिंग की बात करते हैं। हाँ, लड़की लड़के में भी भेदभाव होता है, इसलिए लिंग भी व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उम्र। उम्र भी व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। जाति प्रजाति भी व्यक्तित्व विभिन्नता का। ये सब इसलिए नहीं बता रहे कि लगभग ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं, बस एक छोटे व्यू में आपको देना चाह रहा हूँ कि इससे जैसे क्वेश्चन बने आप एक बार देख लें और इसे भूले ना। ठीक, उसका राष्ट्रीयता नेशनैलिटी जो होती है वो भी व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण होती है। उसके बाद हो गया व्यवसाय। व्यवसाय भी होता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस में भी तरह तरह के लोग होते हैं। कोई तेल का बिजनेस कर रहा है, कोई किराने का बिजनेस कर रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स की दुकान खोला हुआ है। तो क्या होता है, ये सब व्यवसाय जो होते हैं ये भी व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण करते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता के कारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए बात करते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग पूछा ही जाता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो एक विद्यालय क्या कर सकता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता को दूर किया जा सके या कम किया जा सके। दूर तो नहीं किया जा सकता, मतलब कम किया जा सके। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा बनता है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन। देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता जो इसके पहले हमने लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि, या समावेशी शिक्षा में भी बताया था, बाल केंद्रित शिक्षा का जो लेक्चर था उसमें भी हमने बताया कि सभी के लिए, जो यहाँ पे लिख दिया है समान स्तर, तो सभी के लिए समान स्तर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा किसी चीज को व्याख्यान विधि द्वारा सीख रहा है, कोई उसे खेल विधि द्वारा सीख रहा है। एक बच्चा है वो थोड़ा कमजोर है, तो भाई हम उसे क्यों व्याख्यान विधि के द्वारा बताएं, उसे क्या हम करेंगे, उसको खेल के माध्यम से बताएंगे या किसी और माध्यम से उसको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही विधि अपनाएं और उसी से उसको बताएं। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये अपना गलत हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। देखिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और बालक को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ये ऑप्शन अपना सही लग रहा है, लेकिन अभी इसको कुछ देर के लिए रोकते हैं क्योंकि आगे दो अपने अभी ऑप्शन बचे हुए हैं। उसके बाद क्या है, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त करने के लिए, देखिए अभी मैंने ऊपर ही कहा है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, थोड़ा कम किया जा सकता है। ठीक, तो हर संभव उपाय करना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कभी भी बने तो ये हमेशा याद रखिएगा, बिना सोचे गलत मार दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है लेकिन समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सबको एक साथ बैठा के शिक्षा प्रदान करना। कभी भी ये नहीं बात की गई है कि आप किसी को विशेष विद्यालय में डालिए। हाँ, ये जरूर बात की गई कि उसको विशेष टीएलएम का उपयोग कीजिए। जैसे अगर कोई बच्चा वो देख नहीं पा रहा है तो उसको दूसरी विधि द्वारा पढ़ाना, ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाना, ये सब बात की गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनको उठा के अंधों के स्कूल में डाल दो, ये सब नहीं कहा गया। ठीक, तो ये सब कहीं भी ऐसा ऑप्शन बने तो ये हमेशा गलत होगा, तो ये ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें लिखा हुआ है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब यही हो गया, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या वही बात हो गई जो बाल केंद्रित शिक्षा की होती है, मतलब बालक को वरीयता देना और बालक को सीखने के अनेक अवसर देना, मतलब एक से अधिक अवसर देना। मतलब आप एक बार में उसे जज नहीं कर सकते, एक से अधिक अवसर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बालक अच्छे से सीखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।